Hello students, welcome back to my channel. This is me Rimchim and today we are study about cockroach. Anatomy हम पढ़ेंगे cockroach की. Okay, so हम start करते हैं. तो ये हमारे सामने है हमारा कॉकरोच जो मेनली पहले मैं आपको पार्ट डिस्कस कर देती हूँ. ये इसकी एंटीना है, 2 एंटीना है इसके ट्रायंगुलर शेप हेड के पास. ठीक है, ये इनका हेड रीजन है. ये ऊपर वाले को हम टेगमिना कहते हैं. इसका ये हिंड विंग, इसके बारे में भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे. मेटाथोरेक्स, एब्डोमेन पार्ट एंड एनल सर्सी. दिस इज एनल सर्सी मेन. ये सभी मैं फिगर में आपको फिगर आउट करके डिफाइन करके अलग अलग भी दिखाऊंगी, जिसमें हेड अलग होगा, इनका थोरेक्स अलग होगा और ये एब्डोमेन और एनल सर्सी अलग होगा. ये हिंड लेग है, ये मिडल लेग, ये फोर लेग आगे वाली, मीजोथोरेक्स, प्रोटोनम एंड कंपाउंड आइज है. 3000 ओमेटीडिया प्रेजेंट है कॉकरोच के पास. इससे नॉक्टर्नल विजन भी कहते हैं, जो मैं डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाली हूँ, और एंटीना के बारे में मैं बता दी हूँ. तो ये एनसीईआरटी का मेन टॉपिक है और हमारे लिए ये मेन डायग्राम है जिसे हमें याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं कॉकरोच के बारे में. Cockroach are black and brown bodied animal. ये आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है ये क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. जो कि आपको याद रखना है, ये मेन 2 लाइन. ठीक है, size of cockroach is 1/4 inch and inches to 3 inch का कॉकरोच होता है. अगर सेंटीमीटर की बात करें 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर. ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे आप ध्यान देंगे. हैविंग लॉन्ग एंटीना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसके हेड पे है. Antenna have sensory receptors that help in monitoring the environment. यस, तो हमने क्या पढ़ा कॉकरोच के बारे में. एनाटॉमी स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें है कि कॉकरोचेस हैव ब्लैक एंड ब्राउन बॉडीड एनिमल, क्लास इंसेक्टा है एंड फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है. ये क्लियर हो गया आपको. फिर इसके बाद साइजेस की बात करें, हम कॉकरोच की साइज की बात करें तो कॉकरोच का साइज
एंड फोर्थ इंचेज है 2-3 इंचेस, और सेंटीमीटर में बात करें तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर है। हैविंग लॉन्ग एंटीना ऑन देयर हेड, उनके कॉकरोच के हेड पे 2 एंटीना प्रेजेंट होता है जो सेंसरी रिसेप्टर होता है उनके लिए, और वही सेंसरी रिसेप्टर उनको हेल्प करता है इन्वायरमेंट को जानने में, मॉनिटर करने में कि किस तरह का आगे उनको क्या प्रोसेस करना है। सो इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे आपको पढ़ा रही हूँ। इंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर appendages। एंटीरियर हेड जो होता है अपेंडेजेस बियर करता है बॉडी। अब हम कॉकरोच की बॉडी के बारे में बात करें और कॉकरोच के जो मोस्टली इसके जो कॉमन फीचर्स हैं इसमें उसकी बात करें। फर्स्ट है हमारे पास नॉकटर्नल विजन। कॉकरोच हैव नॉकटर्नल विजन। नॉकटर्नल विजन क्या होता है? जो रात को भी बहुत ही आसानी से चीजों को देख पाए उसे हम नॉकटर्नल विजन कहते हैं। चीजों को सॉरी अंधेरे में भी जिसे दिखाई दे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा नॉकटर्नल विजन क्या है। नॉकटर्नल विजन का मतलब है कि अंधेरे में भी उसे दिखाई दे। क्यों दिखाई देगा वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताती हूँ। कॉमन बिकॉज it have 3000 ओमेटीडिया प्रेजेंट होता है कॉकरोच की आंखों में, जो कि इसको रात को भी बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से देखने में हेल्प करती है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लियरली, और अच्छे से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच we were find in our locality, या फिर हम होम कह सकते हैं इसको। हम अपने होम घरों में जिससे पाते हैं, जिस प्रजाति के कॉकरोच को, उसे हम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के नाम से जानते हैं। होप सो ये क्लियर हो गया आपको। ह्यूमन होम्स में रहता है, लिव्स इन डैम ह्यूमन होम्स it considers several disease। कॉकरोचेस जो होते हैं सेवरल डिजीज प्रोवाइड कर देते हैं, हम लोगों को कंसिडर करते हैं। घरों में गंदगी फैलाते हैं, खाना वगैरह भी हमारे खराब कर देते हैं कॉकरोच। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की आगे तरफ बढ़ते हैं। अब हम बॉडी की बात करते हैं। कॉकरोच की बॉडी ऑफ कॉकरोच। Body of cockroach were divided into 3 parts.
that is head, thorax and abdomen. Entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton. ठीक है, entire body of cockroach entire body of chitinous exoskeleton. ये chitinous जो पार्ट होता है इसके बॉडी का वो हार्ड होता है और इसके बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि अगर कोई कॉकरोच मर जाता है तो उसकी पूरे बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, पर वो जो काइटिनियस पार्ट होता है उसके ऊपर का सरफेस वो खराब नहीं होता है, वो एज इट इज ही रह जाता है। ऐसा मानो कि कोई ऊपर से पन्नी वगैरह हो, उस तरह से, मतलब प्लास्टिक वगैरह की तरह। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा कि और उसके जो प्लेट्स हैं कॉल्ड स्क्लेराइट्स, उसके जो प्लेट्स आप मैंने फर्स्ट में दिखाया था, प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स। Tergites dorsally and sternite present ventrally. तो ये हमारे कॉकरोच के बारे में कुछ मेन टॉपिक्स थे जो कि मैं आपको बता रही हूँ। Common species of cockroach we find in our locality is Periplaneta americana. This is very important part of this topic. कॉकरोच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा कॉकरोच है। तो वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये मोस्टली ह्यूमन होम्स में रहता, हमारे घरों में पाया जाता है कॉकरोच, और ये सेवरल डिजीज भी कंसिडर करता है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। इट कंसिडर सेवरल डिजीज। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ कॉकरोच। Yes, body of cockroach is divided into three parts. Okay, three part, that is head, thorax and abdomen. ठीक है, entire body of cockroach is covered by hard chitinous exoskeleton. entire पूरा बॉडी जो कॉकरोच का होता है एक हार्ड काइटिनियस प्लेट से कवर्ड होता है, और वो जो प्लेट्स होते हैं उसको हम स्क्लेराइट्स कहते हैं, जो कि और टर्गाइट के नाम से जानते हैं। स्क्लेराइट जो होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है और टर्गाइट डॉर्सली। वेंट्रल और डॉर्सल क्या होता है वो मैं आपको डिफाइन करती हूँ। वेंट्रल मीन्स आगे की तरफ, फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी, यस, पार्ट ऑफ बॉडी। एंड डॉर्सल मतलब पीठ, बैक साइड ऑफ बॉडी। होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। और अब मैं बताती हूँ आपको, हेड ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड, okay, change the pen, yes, head of cockroach is triangular in shape, that bears, उनका कॉकरोचेस के जो हेड होते हैं, सिर होता है, वो बियर करता है दो एंटीना। हेड बियर्स टू एंटीना, जिसके बारे में पहले मैंने बता दिया, वो सेंसरी रिसेप्टर होता है और कॉकरोच को इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए वो काम आता है। और हेड बियर
2 eyes, और इट्स नॉट नॉर्मल आइज, इट इज कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कंपाउंड आइज होते क्या है। कंपाउंड आइज मतलब गोल मतलब सर्कुलर शेप का बड़ी सी आंखें होती है उसकी, और उसके अंदर 3000 नंबर वी हैव टू नोटेड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे आप ध्यान रखेंगे। 3000 ओमेटीडिया प्रेजेंट होता है, ओमेटीडिया प्रेजेंट होता है, जो कि इन्हें कॉकरोचेस को देखने में मदद करता है, चीज़ों को बहुत ही बारीकी, और जो हमें आप ऐसा समझ सकते हैं जो हमें नॉर्मल दिख रहा है वो उन्हें 3000 गुना बड़ा दिखता होगा कोई भी चीज़ें, इसलिए वो सभी चीज़ों को बहुत ही जल्दी कंसिडर कर लेते हैं और आगे का एक्शन लेते हैं, और इसी कारण इनको नॉकटर्नल विजन भी मिला है। ओके, इज दैट क्लियर? सो ये था हमारे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के बॉडी पार्ट के बारे में हमने बात कर ली है। कॉकरोच वेंट्रली कैसा है, डॉर्सली कैसा है। सो दिस इज क्लियर फॉर टुडे। और मैं आपके इसके एक पार्ट्स, दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ, दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। ओके, तो इसमें इसका ये लेबियम है, मैक्सिला, मेडिवल, ये जो फिगर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये हर साल आता है, पिछले साल भी ये नीट के एग्जामिनेशन में आया हुआ था, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट में शामिल कर ले, और ये फिगर आप हमेशा याद रखना, क्योंकि किसी भी टेस्ट वगैरह में, और जैसे कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन एंड आंसर करवाने वाली हूँ एनसीईआरटी बेस्ड और नीट के बेस्ड, तो उसमें ये ऑब्वियसली आएगा। और ये इसकी कंपाउंड आइज जिसके बारे में हम लोग पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे, सो व्हाट इज कंपाउंड आइज? यस, दिस इज द कंपाउंड आइज। यहीं पे इसका 3000 ओमेटीडिया 3000 ओमेटीडिया प्रेजेंट है, ओमेटीडिया, जिसके कारण इसको नॉकटर्नल विजन भी मिला है, नॉकटर्नल विजन। सो दैट्स इट मेडिबल। ये मेनली आपको आई कंपाउंड आई के बारे में बताया गया है, उसके फेस के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉकरोच का हेड रीजन है, ओनली दिस इज द हेड रीजन ऑफ कॉकरोच, हेड रीजन ऑफ कॉकरोच, एंड दिस द माउथ, इसके माउथ का, मेडिबल का, मैक्सिला, पैरो का, जो कि यहाँ भी सेम है। सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। और मैं आपको एक और मेन लाइन बताने वाली हूँ जो कि है, जिसे आप हाईलाइट कर लेना, नोट में लिख लेना। हमारा नोट है, सेंस ऑर्गन इन कॉकरोच, सेंस ऑर्गन इन कॉकरोच इज सॉरी आर देयर एंटीना, जो कि हेड पे प्रेजेंट होता है, एंटीना, आइज, वो भी हेड, ट्रायंगुलर हेड पे ही प्रेजेंट होता है, मैक्सिलरी पैब, सॉरी मैक्सिलरी पैल्प्स, labial palps, and anal cerci। सो होप सो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसे नोट में लिख लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सेशन में फ्रॉग डिस्कस करेंगे, और आफ्टर फ्रॉग हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और फ्रॉग ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, ठीक है। Sorry, it's little bit mistake. This is not 3000 ommatidia. Here is the 2000
ओमिटिडिया प्रेजेंट। Okay, hope so this is clear for you all. Please इस चीज़ों को समझ करके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, और साथ ही साथ मैं आपको आगे का डिस्कस बता दूंगी चैप्टर का, और जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और सारी चीज़ें करवाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, डू सब्सक्राइब माई चैनल।